Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात के साथ मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास तौर पे 16 दिसंबर के हवाले से है कि गुज़िश्ता दिनों 16 दिसंबर के हवाले से 3 हादसा जो हैं वो हुए। सबसे पहले 1971 में जो साना सकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दो लफ्त हो गया। वो ज़ख़म भरा नहीं था कि 2004 में पेशावर में ही मदरसों के 80 से ज़ायद तलबा को शहीद कर दिया गया, वो भी एक बड़ा सानहा था। और फिर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानहा था, वो इन सानहात दर सानहात के नतीजे में 3 सानहात बड़े सानहात ने जन्म लिया। लेकिन अफसोसनाक मुकाम ये है कि इन तीनों सानहात के जो मुजरिमीन हैं उनको अब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। मुल्क दो लफ्त होना या मदरसे के बच्चों का या आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का शहीद होना यकीनन दुख और अलमिये की बात है। चूँकि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो दरसी तालीम हासिल करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर सके, लेकिन हुआ उसके बरअक्स। तो ये प्रोग्राम थे, मुसलसल हुए, मुस्तकिल हुए। मैं ख़ास तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के अलमिये के हवाले से कहूँ कि मुख्तलिफ जो अंजुमनें थीं, सियासी और समाजी तंजीमों ने, कुछ फाउंडेशंस ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, धुआंधार तकरीरें हुई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? मैं ये समझता हूँ कि महसूरीन के मसले पर उनकी वतन वापसी के लिए हम लोगों को मिलजुल कर यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं कि जनाब मेरी तंजीम है तो मैं ही सदर हूँ। मैं सबसे पहले तमाम जो भी लोग हैं जो महसूरीन के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो तहरीक महसूरीन वाले हों या पाकिस्तान फाउंडेशन वाले हों या दीगर लोग हों, मैं उन सब से मुल्तमिस हूँ, सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप लोग यकजहती का मुजाहरा करें और तमाम अंजुमनों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें। मैं सबसे पहले ख़ुद को सरेंडर करूँगा तहरीक तामीर पाकिस्तान के सदर की हैसियत से कि चले कोई भी जो बड़ा शख्स है जो इस चीज़ को लीड कर सकता है, जो इन मामलात को सदर और आर्मी चीफ तक और अखबारात और जरायद तक, टीवी तक और तमाम चैनल्स तक इसको ले जा सके, वो इस हमारे प्रोग्राम को लीड करे। लेकिन अफसोसनाक मुकाम यह है कि हम सब के सब जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर इस मामले को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आज 1971 से लेके 2020 इख्तिताम पजीर हो रहा है। तकरीबन 50 साल होने को आ गए और महसूरीन वही महसूरीन है, वो मजबूरीन है, उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं आर्मी चीफ से, मैं सदर पाकिस्तान से, मैं वजीर आजम पाकिस्तान से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि आप सब 1973 के आइन की रोशनी में जो आपके पाकिस्तानी हैं, आप पर फर्ज है, आप पर इखलाकी, कानूनी और शरई फर्ज है कि आप अपने फ़राइज़ को अदा करें। चूँकि महाजरीन ने जो बिहारी थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कुर्बानियाँ दी, फिर वो बांग्लादेश बनने की सूरत में फिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो क्या 2 कुर्बानियाँ देने वालों को आप फरामोश कर देंगे? तो ये एक अच्छी कौम की अलामत नहीं है। तो मेरी जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों से गुजारिश है कि वो महसूरीन की पुरअमन वापसी के लिए एक लाहेमल इख्तियार करें और उनको यहाँ लाकर आबाद करें। इससे पाकिस्तान की सेहत पर, सलामती पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो आप ये देख लें कि कराची यूनिवर्सिटी भी एक बिहारी ने कायम किया, सिंध यूनिवर्सिटी का भी चांसलर एक बिहारी था। तो बिहारी इल्म व हिकमत के लिहाज से, इल्म व दानिश के लिहाज से, फ़हम व फरासत के लिहाज से दीगर लोगों से बेहतर हैं, तो उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए हासिल की जाए। मेरा ये उन्वान था। मेरा दूसरा इन्वान था कि इंशाअल्लाह अज़ीम तहरीक तामीर पाकिस्तान बिहारी कल्चर डे यानी यौम सकाफत बिहार मनाने का ऐलान कर चुकी है और इंशाअल्लाह हम 31 दिसंबर 2020 को हतमी तारीख का मुशावरत के ज़रिए ऐलान करेंगे कि जनाब किस दिन और किस तारीख को ये दिन मनाया जाए। पाकिस्तान में जितने भी तहजीब के लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हमारे सिंधी बिरादरी हों,
पख्तून बिरादरी हो, बलोची बिरादरी हो, और अभी महाजिर कल्चर डे का प्रोग्राम हो रहा है, ये सब खुश आइंद बात है। हर शख्स को अपनी सकाफत को उजागर करने का हक है और हर शख्स को ये करना चाहिए, अपनी सकाफत पर फख्र करना चाहिए और अपनी सकाफत को उजागर करना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि महाजिर कल्चर डे में भी शरीक हों, और हम इंशाअल्लाह अज़ीम जनवरी या फरवरी की कोई भी तारीख हम बाज़ाब्ता मुशावरत से तमाम सियासी और समाजी जमातों के सरबराहान से हमारा मिलने का प्रोग्राम है, तो उनकी मुशावरत से हम तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपने औरंगी के जो रहनुमा हैं, जिनमें जनाब MPA साहब हैं, सदाकत साहब, अली खुर्शीदी साहब हैं, जमात इस्लामी के जनाब मुदस्सर अंसारी हैं, PSP के निहाल मलिक और मुख्तार मोहम्मदी साहब हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, पीपल्स पार्टी के जमील ज़िया साहब हैं, मकबूल खान हैं, नईम अस्कानी साहब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा। PTI की तरफ से सुहेल खान साहब हैं, और इस तरह से जो है मिराज सैयद साहब हैं, मिराज सिद्दीकी साहब हैं, फैज़ खान है, आसिफ साहब हैं। मैं इन तमाम लोगों से कहूँगा कि आप मिलकर बैठे। काशिफ कादरी साहब हैं जो परवेज़ मुशर्रफ तहरीक की तरफ से है। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि महताब वारसी हैं अपने औरंगी वाले, इसी तरह मुजम्मल मलिक साहब हैं, इसी तरह से दीगर जो लोग हैं तहरीक लब्बैक के हैं, PTI के हैं। मैं तमाम लोगों से जो औरंगी में मौजूद हैं, जो औरंगी को लीड कर रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा, सुन्नी तहरीक से, MQM पाकिस्तान से, JUI से, जमात इस्लामी से, और दीगर जिन तंजीमों के मैं नाम नहीं ले सका, जिन तमाम लोगों के नाम नहीं ले सका, मैं उन सबको मुखातिब कर रहा हूँ कि आप लोग बिहारी कल्चर डे में शरीक हों। हम पाकिस्तानी हैं, तमाम कल्चर हमारा है, तो हम तमाम कल्चरों में शरीक होते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जब सिंधी कल्चर डे मनाया गया तो हम तमाम उर्दू बोलने वालों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं अपने तमाम सिंधी भाइयों से, पख्तून भाइयों से, पंजाबी भाइयों से, सराइकी भाइयों से, बंगाली भाइयों से, महाजिर भाइयों से, बिहारी भाइयों से, सबसे गुजारिश करूँगा, कश्मीरी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हमारे बिहारी कल्चर डे के प्रोग्रामों में शरीक हों। और मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बिहारी मुकीम हैं उन सब से कहूँगा कि हम जिस तारीख को ऐलान कर रहे हैं, आप छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जिस तरह मुनासिब समझे इस दिन को मनाएं, क्योंकि बिहारी कल्चर डे एक अहम दिन है, एक तहजीब याफ्ता कौम है बिहारी। मैं यहाँ 2-4 बातें और अर्ज करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर बिहारियों के लिए 2-4 बातें की जाती हैं, वो बिहारियों के हक़ में नहीं है, वो मनफी बातें हैं जिससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। अमूमन आम तौर पर ये कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। भाई ये इल्म और हिकमत के लिहाज से है, कोई बिहारी लड़ने वाली कौम नहीं है, मुहब्बे वतन कौम है, पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने वाली कौम है, लोगों की मदद करने वाली कौम है। इसी तरह से जो कहते हैं कि जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से, ये सारी मनफी बातें हैं जो बिहारियों को डैमेज की जाती हैं। तो मैं इन तमाम बातों की मजम्मत करूंगा और ये कहूंगा कि हम सब कौमों को, हम सब कम्युनिटी को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और मिलजुल कर भाइयों की तरह रहना चाहिए। हर भाई की एक सकाफत है, सिंधी भाई, पंजाबी भाई, पख्तून भाई, बलोची भाई, सराइकी भाई, बरावी भाई, सबकी, मेमन भाई की सबकी एक सकाफत है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और मिलकर मुल्क और मिल्लत के लिए काम करना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने तवज्जो से मेरी बातें सुनी, और मैं आप तमाम लोगों को, तमाम साकिनाने कराची को, पूरे पाकिस्तान को दावत दूंगा कि बिहारी कल्चर डे में शरीक हों।